को रूस में शामिल कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी और इन इलाकों में 23 सितंबर से 27 सितंबर तक जनमत संग्रह के लिए वोटिंग हुई थी। पुतिन का खंड खंड यूक्रेन प्लान। पुतिन करेंगे सबसे बड़ा ऐलान। क्या बिखर जाएगा यूक्रेन? यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की सेना ने प्रहार किया, तबाही मचाई और बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ यही हाल रूस की सेना ने डोनेस्क का किया। रूस से लगी सीमा पर भी रूस की सेना ने कब्जा जमा लिया। ज़पोरिज़िया से भी भयानक बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन और रूस की सेना में भीषण जंग हुई और बड़े इलाके को रूस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। खेरसोन यूक्रेन का एक बड़ा इलाका है, लेकिन यहां भी रूस की सेना ने बड़े हिस्से को युद्ध में कब्जा कर लिया। लेकिन पुतिन का प्लान इन इलाकों पर सिर्फ कब्जा भर करने का नहीं था। कब्जे की असली कहानी तो सितंबर में साफ हुई। औपचारिक रूप से कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाकों को मिलाने का पूरा प्लान जो है वो रूस के पास इस वक्त है। राष्ट्रपति पुतिन एक समारोह में डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया को रूस में शामिल करेंगे। जब पुतिन ने इन कब्जा किए इलाकों में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 23 से 27 सितंबर तक इन 4 इलाकों में मतदान कराए गए। 5 दिनों की वोटिंग में यूक्रेन के इस 15% इलाकों में 40% वोटिंग का दावा किया गया, जिसके बाद रूस ने दावा किया कि उसके पक्ष में वोटिंग हुई है। हालांकि पुतिन के रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह का यूक्रेन के साथ नाटो देशों ने विरोध किया, लेकिन यूक्रेन से 7 महीने के लंबे युद्ध के बाद पुतिन के इस फैसले ने युद्ध की तस्वीरों को एकदम बदल सा दिया, जिसके बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के 4 शहरों को रूस में मिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन शहरों के हेड क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस ने साफ किया कि उसने यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद फैसला लिया है, लेकिन एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस फैसले का विरोध कर दिया। यानी रूस ने यूक्रेन से युद्ध में एक कदम आगे वाला दांव चला है। लेकिन सवाल है कि इस ऐलान के बाद पुतिन पर अमेरिका और नाटो देश बड़ा प्रहार कर देंगे। पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों के विरोध के बावजूद यूक्रेन के 4 इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसोन पर कब्जा किया और इन इलाकों को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराया। अब आधिकारिक रूप से इसे रूस में मिलाने की बारी है, लेकिन इसे समझना होगा कि पुतिन का यह फैसला क्यों आया। पहली बड़ी वजह तो ये है कि पुतिन अपने इस फैसले के बाद दुनिया के सामने इसे यूक्रेन पर जीत की तरह पेश करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन 4 इलाकों पर किसी तरह का हमला रूस पर हमला माना जाएगा। तीसरी वजह यह है कि अब पुतिन इन 4 इलाकों में परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकते हैं और चौथी वजह यह है कि वो इसके जरिए अमेरिका और नेटो देशों को कड़ा संदेश देंगे। यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने के बाद पुतिन का प्लान विलय करने का है, लेकिन इसके बावजूद रूस की सेना इन इलाकों में हमले कर रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया और मिकोलाइव में हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत की जानकारी है।
यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूसी सेना ने गाड़ियों के काफिले पर हमला कर दिया। इस रूसी मिसाइल हमले में 23 लोग मारे गए, जबकि 28 लोग घायल हो गए। विस्फोट के दौरान हवा में गाड़ियों के टुकड़े उड़ते दिखाई दिए। ज्यादातर गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं दूसरा हमला यूक्रेन के मिकोलाइव में हुआ, जहां हमले में 9 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक S-300 रॉकेट लॉन्चर से एक 10 फ्लोर की इमारत पर मिसाइल हमला किया गया, जिससे उसके ऊपर के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं हमले की वजह से इमारत के पास खड़ी कई कारों को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ जहां यूक्रेन में हमले तेज हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल कर लिया है। इस बात से साफ हो गया कि पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन जनमत संग्रह करने में लगातार जुटे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में हमले भी तेज हो चुके हैं। तो लगातार हमले जो हैं वो तेज हो चुके हैं। पुतिन के फरमान के बाद हथौड़ा चला है। हालांकि लोगों के अंदर बहुत नाराजगी है। जनमत संग्रह को लेकर लगातार लोगों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की लामबंदी के ऐलान से बचने के लिए रूस के युवा कई तरकीबें अपनाते दिखे। इस बीच एक हैरान करने वाला वीडियो आया जिसमें एक युवक ने खौफनाक तरीका अपना लिया। इस युवक ने अपने हाथ को तोड़ने के लिए हथौड़ा चलवा लिया। ये तरीका भले ही बेहद खतरनाक हो, लेकिन यूक्रेन की सीमा पर लड़ने से बचने के लिए रूस के लोग कुछ ऐसा ही उपाय करते देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आया कैसे एक लड़के ने अपने ही दोस्त के हाथ पर जोर से हथौड़ा मारा ताकि उसका हाथ टूट जाए और वो युद्ध में जाने से बच जाए। इस खौफनाक वीडियो को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद रूसी अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि जो भी युद्ध से बचने के लिए दूसरों को अपनी हड्डियां तोड़ने के लिए कहेगा, उसके खिलाफ रूस की सरकार एक्शन लेगी। तो रूस के लोगों ने युद्ध में लड़ने से बचने के लिए अब नई तरकीब निकालना शुरू कर दिया है। वो खुद को चोटिल कर रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध में ना भेजा जाए। हालांकि अब रूस के अधिकारियों ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले से रूस के लोग बेहद डरे हुए हैं और इसके लिए लोग अपने हाथ तोड़वाने को भी तैयार हैं। लोगों को सेना में शामिल होकर जान गंवाने से बेहतर दर्द झेलकर अपना हाथ तोड़वाना आसान लग रहा है। लोग अपना हाथ तोड़वा रहे हैं ताकि मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हो जाएं और उसे सेना में शामिल ना होना पड़े। इससे पहले खबर आई कि रूस में लोग गूगल पर हाथ तोड़ने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अब हाथ तोड़वाते तस्वीरें हैं। पुतिन ने 3 लाख लोगों की सैन्य लामबंदी का फैसला दिया था। ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, उन्हें सेना में शामिल होने का फरमान सुनाया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस फैसले के तहत 10 लाख लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। उधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस के लोगों से अपील कर रहे हैं कि रूस के लोग यूक्रेन में आकर अपनी जान न गंवाएं। Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються в Кремлі. साफ है कि पुतिन का सैन्य लामबंदी का फैसला उन पर भारी पड़ रहा है, जिसकी आग में पूरा रूस जल रहा है। ऐसे में यूक्रेन से 7 महीने तक चली जंग में रूस को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा हजारों सैनिकों को युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही वजह है कि लोग सेना में शामिल होने से डर रहे हैं। सैनिकों की भर्तियों का जोरदार विरोध हो रहा है और उधर कई इलाकों में लोगों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। तो वहीं पुतिन के फैसले के बाद नए सैनिकों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई। नए सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग फिलहाल इस वक्त दी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 7 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। जंग की शुरुआत में तो यही माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन को आसानी से परास्त कर देगा, लेकिन यूक्रेन की सेना के पलटवार के बाद कई इलाकों से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। खार्किव में करारी चुनौती मिलने के बाद पुतिन ने अपने देश में 3 लाख पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला किया।
हालांकि पुतिन के इस फैसले पर कई इलाकों में लोगों ने नाराजगी जताई और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच पुतिन के इस फैसले का असर भी दिखा। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ नए सैनिक युद्ध का प्रशिक्षण लेते दिखाई दिए। रूसी टीवी की तरफ से जारी इस वीडियो में सेना के बड़े अधिकारी नए सैनिकों को प्रशिक्षण देते नजर आए। इन सैनिकों को छोटे हथियारों के अलावा विशेष उपकरणों के संचालन और रखरखाव की ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, नए सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन उड़ाने की भी ट्रेनिंग दी गई। इनके साथ ही इन सैनिकों को युद्ध के दौरान घायल हुए साथियों को सुरक्षित बचाने और शुरुआती इलाज के बारे में भी बताया गया। इन नए लड़ाकों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। हालांकि पुतिन के इस फैसले का कुछ इलाकों में विरोध भी किया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो वहीं पुतिन के ऐलान के बाद युवाओं में देश छोड़ने की होड़ लग गई।